बारिश आते ही बढ़ा इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा पशुओं को। देखो, बारिश के अंदर आपके पशु में कौन सी बीमारी में का सबसे बड़ा खतरा पशु में बना रहता है। जो अब इस तरह की बीमारी आपके पशु में देखने को मिल रही है, तो आप अपने पशुओं को कैसे बचा सकते हैं, यानी पशुओं को बचा कैसे सकते हैं इस तरह की बीमारी में। अन्यथा बहुत ही ज़्यादा नुकसान इस बारिश के मौसम में पशुपालकों को देखना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, कौन सी बीमारी है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या इलाज किया जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बारिश के मौसम के अंदर कौन सी खतरनाक जो बीमारियां जो पशुओं को ज़्यादा नुकसान करती हैं, जिससे हम हमारे पशुओं को बचाएं। हमारे पशु में इस तरह की बीमारियां हो रही हैं तो हम उसे कैसे बचाएं, वह भी आपको बताया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बारिश के मौसम के अंदर सबसे ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वह बैक्टीरियल डिजीज भी बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। वायरल इन्फेक्शन पशु में सबसे ज़्यादा आपके पशु में बारिश के अंदर देखने को मिलता है। फंगल इन्फेक्शन आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, यानी प्रोटोजोआ डिजीज़ जो होती हैं वह डिजीज़ भी बारिश के मौसम के अंदर पशु में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सभी की सभी बीमारियों में आपको किस तरह के रोग पशु में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि वायरल इन्फेक्टेड आपके पशु में होता है, तो वायरल इन्फेक्शन में खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़ होती है, वह बारिश के मौसम के अंदर पशु में देखने को मिलती है। बैक्टीरियल डिजीज़ भी होती है, जैसे HS है, गलघोटू रोग है, वह भी आपके पशु में, ब्लैक वाटर है, काला बुखार है, लंगड़ा बुखार है, वह भी आपके पशु में क्या होता है कि बारिश के मौसम के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह से आपके पशु में बहुत इस तरह के रोग है, जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त है, पेचिस है, वह भी आपके पशु में देखने को मिलता है। साथ में निमोनिया की शिकायत है, वह भी बारिश के मौसम के अंदर पशु में देखने को मिलती है। इसी तरह से प्रोटोजोआ जनित डिजीज, अब प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं वह भी पशु में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बेबियोसिस है, थिलेरियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है, सरा डिजीज, ये जो होती हैं वह भी बारिश के मौसम के अंदर पशु में देखने को मिलती हैं। प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन आपके पशु में आपने देखा होगा कि अब बहुत इस तरह के केस फील्ड के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर पशु का क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, साथ साथ में पशुओं को लंबे समय तक बुखार बनी रहती है। कहने का मतलब है कि आप ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, लेकिन पशु की बुखार है वह डाउन नहीं होती है। तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में प्रोटोजोआ यानी ब्लड में इन्फेक्टेड आपका पशु हो चुका है, उसकी वजह से पशुओं में आपको प्रोटोजोआ जनित रोग देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से कई बार पशु में पेशाब के साथ खून भी आना स्टार्ट होता है। तो प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन आपके पशु में बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये होता क्यों है? ये आपके पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट हैं उनकी वजह से आपके पशु में देखने को मिलता है। जिस तरह से टिक है, माइट्स है, जू, चिचड़, किलनी, मक्खी, एक विशेष रूप से मक्खी होती है, उससे भी ये रोग आपके पशुओं में फैलता है। तो इससे पशु की सबसे ज़्यादा जानें आपके पशु में जाती हैं, यदि समय पर यदि इलाज नहीं हो पाता है। इसकी वजह से आपके पशु में के शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन RBC की मात्रा डाउन हो जाती है, शरीर में खून पतला हो जाता है, यानी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इससे साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से पेट में अफारा आना, पेट में गैस बनना, इस तरह की दिक्कत भी बारिश के मौसम के अंदर सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हमें पशुओं में देखने को मिलती हैं। जैसे पशु चारागाह में चरने के लिए गया, पशुओं को अफारा आ गया, पेट में गैस बन गई, ये देखने को मिलता है। इसी तरह से ल्यूर फ्लूक डिजीज़ भी जिस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके पशुओं के जो जबड़े का नीचे का भाग है वह उसमें सूजन आ जाती है। ल्यूर फ्लूक जो कि एक पैरासाइट की वजह से होती है, इंटरनल पैरासाइट की वजह से। तो ये डिजीज़ का समाधान क्या है? आप इसका समाधान आप अपने पशु में कर सकते हैं सभी। तो इनका सबसे पहले तो आप अपने पशु की एक तो डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, आप ये जो सभी रोग मैंने बताएं इन रोगों का समाधान, एक तो आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। आप पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी दें? पेट के कीड़े मारने की दवा आप इस तरह की दें जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, कई तरह के साल्ट, जिसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड भी होना चाहिए, ऑक्सीक्लोजेनाइड भी होना चाहिए। अदर जो साल्ट आते हैं चाहे उसके अंदर लियोमाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, अदर जो इस तरह की आती हैं वह ले सकते हैं। जिस प्रकार से नीलजाल लिक्विड ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इन सभी बीमारियों में आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देती है।
साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से जू, चिचड़, किलनी है, तो आप उस स्थिति में हाईटेक लिक्विड आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर दें। 100 रोगों की एक दवा है, कई तरह के रोग आप इनसे बचा सकते हैं, तो एक तो आपको ये देनी है। साथ में आपको क्या करना है कि आप अपने पशु के शरीर पर जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, जू, चिचड़, किलनी है, उनसे बचा करके आप अपने पशु को रखना है। तो इसके लिए बहुत इस तरह की जो दवा आती हैं उन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ब्यूटॉक्स लिक्विड आती है, ब्यूटॉक्स आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ये इसका आती है, जिसके अंदर ब्यूटॉक्स में डेल्टामेथ्रिन आता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये 1 लीटर में 2 से 3 ml मिला लें और आप अपने पशु के शरीर पर स्प्रे की बोतल से छिड़क सकते हैं या वैसे पोछा लगा सकते हैं। तो ये भी आप, जिससे क्या होगी, जू, चिचड़, किलनी आपके पशु के शरीर पर लगेंगी नहीं। तो आप इस तरह की दवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये दवा भी आप अपने पशुओं के शरीर पर लगवानी चाहिए या स्प्रे रखें। 1 लीटर की बोतल में 3 ml आप इसका स्प्रे डाल लें और फिर आप बॉडी पर स्प्रे करते रहें, जिससे मक्खी नहीं बैठेंगी, जू, चिचड़, किलनी नहीं होगी, जू, चिचड़, किलनी, मक्खी नहीं बैठेंगी। तो आप अपने पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग हैं वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आप अपने पशु में इस तरह से आप उनका बचाव कर सकते हैं। आप अपने पशु को अच्छी साफ जगह रखना है, सुथरी जगह रखें, पशु को स्वच्छ पानी पिलाएं। साथ में आप अपने पशु को बारिश के मौसम में क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से पशु में जिस प्रकार से पेट में गैस बन रही है, अफारा बन रहा है, तो इसके लिए कोई एक्टिवेट चारकोल दवा आती हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोल एल, जो कोल एल लिक्विड आता है, वह आप अपने पास रखें और आप अपने पशु को जब भी इस तरह की स्थिति होती है, पशु में पेट में अफारा बनना, गैस बनना, खाना पीना नहीं करना, पॉइजनिंग की शिकायत होना, सभी में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी डोज 1 ml पर kg बॉडी वेट होती है। तो 500 kg का पशु है तो 500 ml पिला दें, 200 kg का पशु है तो 200 ml पिला दें। तो इससे आप अपने पशु को बचाया जा सकता है। तो ये जो बीमारी है, इनसे आप अपने पशु को बचाएं, यही एक तरीका है जो आप अपने पशु को बचा सकते हैं। इसी तरह से आपके पशु में जिस प्रकार से निमोनिया की शिकायत हो गई, बुखार, जुखाम, यदि इस तरह की स्थिति हो गई है, तो आप उन्हें जो विक्स का बफारा होता है वह आप अपने पशु को दें। जैसे विक्स है या अदर जिस प्रकार से कोई बाम है सर्दी जुकाम के लिए, तो पानी गर्म करें और उसके ऊपर विक्स ऊपर डाल दें और आप अपने पशु के नाक के पास लेके जाएं, जिससे पशु की जुकाम दूर होगी। शरीर के ऊपर जिस प्रकार से सांस लेने में तकलीफ़ है, इस तरह की दिक्कतें भी आपके पशु में दूर हो सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने पशु को बचाया जा सकता है इस तरह की बीमारियों में। साथ में किसी भी तरह की बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन जब भी पशु में देखने को मिलते हैं, तो आप अपने वेटेरिनेरियन से ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए। साथ में जो मैंने बचाव बताया, ये बचाव आप अपने पशु में करेंगे तो आप अपने पशु को आसानी से बचाया जा सकता है। रही बात इस तरह की इन सभी बीमारियों के बारे में एक पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन आप इनसे बचाया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया, जो जिस तरीके से, इस तरीके से लेकर के आप अपने पशुओं को बचाएं और बड़ी बीमारियां होने से बचा सकते हैं। रही बात प्रोटोजोआ जनित रोग, जब भी हो जाता है तो आप उस स्थिति में प्रोटोजोआ जनित इंजेक्शन लगते हैं। जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर आता है बेरिनिल इंजेक्शन लग गया, बेबी मिडो इंजेक्शन लग गया, या अदर जिस प्रकार से बहुत इस तरह की कंपनियां इंजेक्शन है, ब्यूप्राकोन साल्ट के इंजेक्शन है, वह आपका वेटेरिनरी डिसाइड करता है कि किस तरह की स्थिति में कौन से इंजेक्शन पशु को लगाए जाते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।